गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है 10 बजे से। तो हम खाना खुना खा के हो गए फ्री। तो अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर, क्योंकि कल बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। मतलब नीचे नमी भी पड़ी गई है क्योंकि बहुत सूखा था। और अब ये धूल भी बैठ गई है, सब कुछ अब हरा भरा हो गया है। जंगलों में भी कहीं कहीं आग लगी थी और वो भी अब बुझ गई है। तो हमारे जंगल भी साफ साफ लग रहे हैं, हरे भरे। तो हम जाए थे लकड़ियाँ लाने, क्योंकि कल बहुत पर हवा कुछ ज़्यादा हुई है। तो हमने सोचा लकड़ियाँ गिरी होगी तो हम जा रहे हैं उठाने, क्योंकि वैसे लकड़ियाँ तो हमारे घर में हैं, पर ऐसे घर में भी क्या बोर होते रहेंगे। तो सोचा जाते हैं। देख सकते हो आप खेत कितने अच्छे हुए, मटर भी अच्छे लगेंगे, तो सब कुछ ये अच्छा हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने इतनी गर्मी में भी कोटी लगाई है। वो क्या है ना, कल बहुत सारी बारिश हुई है, तो उसी वजह से हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत ठंड पड़ गई है। और फिर हमने कोटी लगाई है। कोटी मैंने जैकेट भी मोटे वाली लगाई है। तो हमारे पहाड़ों में यहाँ बहुत ठंड हो गई है। देख सकते हो, व्यू चेक कर सकते हो, कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है। ये है हमारे पहाड़ों का व्यू। मैं अभी पीछे हूँ क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी और मम्मा ने अपना काम फ्री कर दिया और वो भाग गए। और देव ने भी अपना काम कर दिया, वो भाग गए। तो मैं अकेली हूँ। डर तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ये हमारे रोज़ का रास्ता है। हम इससे मतलब इसकी आदत है पड़ गई। ऐसे पहले पहले जब जाते तब तो बहुत डर लगती थी, पर अब डर नहीं लगती। अब हम बहादुर हो गए हैं, बहादुर बच्चे। वो दोनों भाग गए, पता नहीं कहाँ से पहुँचोगे। मैंने आप सभी को 2 या 3 महीने पहले एक फूल बताया था जो 12 महीने खिलता है, मैंने बताया था। तो ये फूल रहा, तो इसे 3 महीने हो गए। मैंने आज भी वैसा ही देखा जैसा उस दिन था, बिल्कुल ना मुरझाया ना कुछ, बिल्कुल वैसा ही साफ सुथरा, ना कुछ, बिल्कुल ना इसमें कीड़े होते हैं। तो वो रहे नीचे मम्मा लगे थे कैंथे इकट्ठे करने। तो हम इस जंगल में ज़्यादा तो कैंथे ही मिलते हैं, लकड़ियाँ बहुत कम मिलती है, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारी चीलें हैं। मैं सोचती हूँ ये कैंथे आते कहाँ से इतने सारे, बल्कि 31-32 किल्टे ले गए हम यहाँ से, तब भी कैंथे उतने के उतने ही हैं, न ज़्यादा ना कम। फिर याद आया ऊपर को तो मैं कभी देखती नहीं हूँ, इनसे वो कैंथे गिरते हैं। आपने मेरे पिछले व्लॉगों में देखा होगा, जब भी मैं जंगल आती हूँ तो बावड़ी के पास देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ थी, पर अब वो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं किसने काटी, पर जिसने भी काटी बहुत अच्छे से काटी और बहुत अच्छा काम किया है। देख सकते हैं आप हमारी बावड़ी फुल हो गई है, स्वच्छ साफ स्वच्छ पानी है इसमें। तो अब हम पहुँच गए अपने जंगल के द्रुमण में। यहाँ का नाम रखा है द्रुमण, पता नहीं क्यों रखा है द्रुमण, पर रखा है द्रुमण। अगर आप सभी को पता है कि द्रुमण क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पर मेरे को तो पता नहीं है। मम्मा से भी पूछ नहीं सकती क्योंकि मम्मा अभी फ़ोन में व्यस्त है, नानी का फ़ोन आया है। तो आप सभी से पूछ रही हूँ क्यों बोलते हैं ही। तो मम्मा ने कर दी थी लकड़ियाँ इकट्ठा। दीदी जाएगी। तो ये अपनी स्टाइल में गिरा था और कहाँ गिरा मैं? ये पहले गिरा था और अपने स्टाइल में फिर बैठ गया है। तो ऐसे होते हैं कैंथे, जब पानी लगता है तो ये ऐसे सो जाते हैं बिल्कुल ही बंद। तो अगर हम इसे डालेंगे तो किल्टा बहुत भारी हो जाएगा। तो आज हम लकड़ियाँ ले जाएंगे। जैसे देव ने कितनी कर इकट्ठा की है। ओ भाई साहब, इतनी लकड़ियाँ लाई देव तूने, ले तब तू भी बंद डाला मैंने, देखो। तो मैं आ गई हूँ जंगल से वापस। तो मैंने लकड़ी का किल्टा ला लिया है। मैं इसलिए जल्दी आई हूँ क्योंकि मेरे को और चाची को कहीं जाना है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं और चाची चल पड़े हैं बक्षाड़ की ओर। मैं और चाची नहीं, सॉरी, उर्विका को तो मैं भूल ही गई। तो दिख ही रहा है टकलू राम। उर्विका को लगने थे इंजेक्शन, तो चाची ने बोला कि तू भी मेरे साथ चलना। तो हम जा रहे थे उर्विका को इंजेक्शन लगाने। अभी से नींद आ रही है पीठ में। तो
तो जैसे हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो उर्विका जी लगी थी थोड़ा थोड़ा डरने, क्योंकि अंदर बहुत सारे बच्चे रो रहे थे जिस चीज़ को इंजेक्शन लग रहे हैं। तो उर्विका का इमोशन बढ़ने वाला है रोने का, क्योंकि इसका टाइम आ रहा है कि उर्विका की बारी है इंजेक्शन की। और उर्विका की बारी आ गई है इंजेक्शन की, और उर्विका तो हंस भी रही है और रो भी रही है। तो उर्विका से ज़्यादा तो चाची को डर लगता है, क्योंकि आज उर्विका को 3 इंजेक्शन लगने हैं। और चाची ने बोला कि जब पिछली बार लगे थे उर्विका को तो मैं भी रोने लगी थी। अभी तो पहला इंजेक्शन लगा है उरु को, तो उरु ने सारा हॉस्पिटल अपने सिर में उठा दिया, इतने जोर जोर से रो दी थी ना भाई। उरु तो रोएगी ही, क्योंकि यह अभी छोटी है। जब मेरे को लगते थे इंजेक्शन तब मेरा जो हाल होता था उरु से भी ज़्यादा होता था। 10th में मेरे को लगे थे टेटनस के इंजेक्शन, तभी भी मैं रोई। 10th में इतनी बड़ी। तो हॉस्पिटल के बाद मैं गई थी सीधा शानू को लाने स्कूल से, पता नहीं। तो अभी उरु थोड़ी ठीक है, क्योंकि मैंने इसे गाड़ी के ऊपर बिठाया है और ये खेल रही है। अब ये रो नहीं रही, उसी टाइम रो रही थी, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं रो रही। तो आप लोग देख सकते हो अभी तो उरु बिल्कुल ठीक है, पर रात को पता नहीं क्या हाल करेगी। अभी तो ये फ्रूटी पी रही है, अभी इसका मन थोड़ा ठीक है। चाची पता नहीं किस सोच में डूबी है, भगवान ही जाने। तो बक्सार से आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग भी बनाया है आज। तो अब मुझे याद आया कि मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है, स्टार्ट नहीं सॉरी बनाया है। तो अब करती मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। शायद बहुत बड़ा बन गया होगा ये, तो एडिटिंग करते वक्त पता लग जाएगा। तो अब करती मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।